हेलो एवरीवन। विवेकानंद पब्लिक स्कूल में अपन आज डिजिटल क्लासरूम के तहत ऑनलाइन क्लासेस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। कोविड-19 में आपने देखा कि लगभग ऑफलाइन क्लासेस ऑफ हैं, तो ऑनलाइन स्टडी ही सक्सेसफुल है एजुकेशन सिस्टम में प्रेजेंट टाइम में। तो उसी के तहत अपन ऑनलाइन सिस्टम में अगर आज अपन बात करें तो डिजिटल क्लासरूम का अपन यूज करेंगे, डिजिटल क्लासरूम का। और आरबीएससी जो इंग्लिश मीडियम 12th क्लास इंग्लिश मीडियम जो आरबीएससी की बुक है उसकी बात करें तो उसमें 10 यूनिट्स और 42 चैप्टर्स हैं, जिसमें अपन एक यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आज, ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट। और ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट का जो चैप्टर है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली अपन जो कंटेंट की बात करते हैं तो वो फूड कंटेंट्स आते हैं, जिनकी केमिकल फॉर्म्स अपने को पता होनी चाहिए कि जो फूड कंटेंट है उनकी केमिकल फॉर्म क्या है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें फूड कंटेंट की तो देखिए अपने पास जो बेसिक फूड मटेरियल्स हैं, जो बेसिक फूड कंटेंट है वो क्या क्या है। इजी वे में अपन यूज क्या करते हैं, मिल्क, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, जेम्स एक्सेट्रा, इस तरीके से। लेकिन ये फूड कंटेंट केमिकल फॉर्म में किस तरीके से है, तो अगर अपन बात करें इनकी केमिकल फॉर्म की तो ये जो फूड कंटेंट है केमिकल फॉर्म में है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट की, आपने व्हीट, राइस और एक्सेट्रा ऑब्टेन किए हैं, तो आपने क्या रियल में क्या ऑब्टेन किया है, कार्बोहाइड्रेट को ऑब्टेन किया है। प्रोटीन आपने ग्रीन वेजिटेबल, पल्सेस, मिल्क, ये सब आपने यूज किए हैं, तो प्रोटीन आपने यूज किया है। लिपिड्स, फीड सब्सटेंस और लिपिड्स, अगर अपन बात करें फीड सब्सटेंस में जैसे ऑयली है, बटर है, ऑयल बटर, ये सब लिपिड्स हैं। विटामिन की बात करें तो वो सबसे माइक्रो कंटेन है, बहुत छोटे कंटेन है। माइक्रो कंटेन जो है वो बेसिकली आपको फूड से ही रिप्रेजेंट होते हैं, फूड से ही अराइज होते हैं, लेकिन फूड में वो बहुत ही नैनो या माइक्रो फॉर्म में होते हैं। मिनरल्स जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, ये आपको सेल साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी में रिप्रेजेंट करते हैं, सेल के फॉर्मेशन में यूजफुल होते हैं और बेसिकली बहुत से कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं अपनी बॉडी में। वो मिनरल्स भी अपने को फूड से ही क्या होते हैं, राइज होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये केमिकल फॉर्म है फूड कंटेन की। ये फूड कंटेन है अपना, और इसी फूड कंटेन को अब अपने को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट करना है। अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर अपन बात करें इसको कंप्लीटली फूड को डाइजेशन के फॉर्म में, तो ये अपने पास उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। लेकिन उसे धीरे धीरे जिस तरीके से अपन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज करेंगे तो उसे क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स फूड की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जो है वो मेजर राइजिंग फॉर्म है, आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्ट किया जाएगा माल्टोज और अमीनो एसिड में। माल्टोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है। ये डाइसैकेराइड 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनी हुई है। जब इसे माल्टेज एंजाइम से क्या किया जाएगा, डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा, तो डाइजेशन करने पर होगा क्या, जो माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज को 2 ग्लूकोज यूनिट में कन्वर्ट कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, जिस तरीके से अगर अपन बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली 2 अपने पास मेजर टॉपिक हैं, 2 मुख्य बिंदु हैं, 2 मुख्य मेजर पॉइंट्स हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है और उनका मेजर फंक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ सेल का उनका मेजर फंक्शन है कि किसी भी केमिकल फॉर्म को सिक्रेट करना, लाइक एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। लेकिन जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो सब एक्सोक्राइन होती हैं, और वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, हैव डक्ट्स, और वो डक्ट्स रखती हैं, और उन्हीं डक्ट्स के थ्रू वो अपने एंजाइम को क्या करती हैं, एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंचाती है, और एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट उस फूड का डाइजेशन हो जाता है। मींस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंपलेस्ट फूड में। आज अपन बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, और एलिमेंट्री कैनाल का जो डायग्राम है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करेंगे अपन इस डिजिटल बोर्ड में। अगर इसकी लेबलिंग करते हैं, डिजिटल बोर्ड में अगर इसकी लेबलिंग करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर रेक्टम के लास्ट एंडिंग पॉइंट एनएस तक रिप्रेजेंट होती है। अगर इसकी बात करें माउथ लेबलिंग की, तो देखिए जिस तरीके से सबसे पहले जो मेजर टॉपिक है वो क्या है, माउथ। माउथ के बाद अगर अपन बात करें जैसे लेबलिंग स्टार्ट होती है इसकी, तो माउथ, फेरिंक्स जो कॉमन पाथवे है, ईसोफेगस, ईसोफेगस जो है फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस।
देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स हैं, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मस्कुलर एक नैरो ट्यूब है। मस्कुलर नैरो जो ट्यूब है वो ओपन होती है, इसका टर्मिनल जो ओपनिंग है वो है माउथ, और एंडिंग जो ओपनिंग है इसकी वो एनस है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम पार्ट की सैक लाइक स्ट्रक्चर की ओपनिंग है। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो जो इंजेक्शन है वो प्रोसेस स्टार्ट होगी माउथ से। फूड कुछ सेकंड जैसे 15 से 30 सेकंड्स तक रहेगा बकल कैविटी में। बकल कैविटी से फूड होगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है वो कॉमन पाथवे है एयर और फूड का, वहां से उस फूड को क्या कर दिया जाएगा, फूड को फूड पाइप में भेज दिया जाएगा और एयर को एयर पाइप ट्रेकिया में भेज दिया जाएगा। फूड पाइप जो है वो एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रास्टिंग एंड रिलैक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू फूड को जो है वो स्टमक में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जहां पर लगभग 3 से 4 आवर्स तक फूड स्टोरेज रहेगा और यही स्टमक में उसका डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एक एंजाइम आता है सैलाइवरी एमाइलेज, जो है अल्फा सैलाइवरी एमाइलेज जिसे टाइलिन बोलते हैं, वो भी बक्कल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन मेनली फूड का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फैट्स के लिए तो यहाँ एंजाइम है नहीं, लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन स्टार्ट होने लग जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्ज पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल का। और एलिमेंट्री कैनाल में अगर अपन बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो पूरी कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 69 मीटर की होती है, जिसका लगभग 70% एरिया जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही कवर करती है। आप अगर देखें इसकी हाइट की, अगर अपन बात करें, इसकी लेंथ की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग एवरेज एक ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कॉइल्ड होकर तो वो अरेंज रहती है, लेकिन अगर उसे स्ट्रेट किया जाए तो वो लगभग 6 मीटर तक होती है। एवरेज आप 20 से 22 फीट तक उसे मान सकते हैं, ये इतनी बड़ी है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन ये छोटी है, ये लगभग 1.5 मीटर की ही है लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या डिफरेंस है? अगर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर अपन बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर अपन बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डायमीटर में बड़ी है। किसमें बड़ी है? डायमीटर में बड़ी है। इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन को जो है, लार्ज इंटेस्टाइन को डायमीटर में बड़ी होने के कारण ही लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वह छोटा है। डायमीटर क्या है उसका? छोटा है, इसीलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है इसलिए इसका नाम लार्ज है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा है इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग जो है वो एनएस है। इसके सभी ऑर्गन्स को अपन बेसिकली 1 बाय 1 एक डीप स्ट्रीक में स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले माउथ को अपन स्टडी करेंगे, बकल कैविटी जो है उसमें टीथ, टंग, इनको डिस्कवर करेंगे, स्टडी करेंगे। फेरिंग्स है, ईसोफेगस को स्टडी करेंगे, स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को और एनएस को। तो इस चैप्टर में अपने पास ये टॉपिक है, और एक टॉपिक जो है वो मेनली डाइजेस्टिव ग्लैंड है। डाइजेस्टिव ग्लैंड को भी अपन स्टडी करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड इसका मेन टॉपिक है क्योंकि जितने भी एंजाइम है वो वहीं से सिक्रेट होंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड से। इसका डायग्राम बनाकर आप डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव टॉपिक को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ वगैरह जिस तरीके से आप बनाना चाहें वो स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप बना सकते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट के साथ साथ पिक्चर भी ले लें, और उसके बाद में आप जैसे भी नोट्स वगैरह अरेंज करें तो उन नोट्स के अंदर इनको स्टार्ट रखें। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट यूनिट अपन ने स्टार्ट कर दी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो फर्स्ट यूनिट है उसी को आप कंटिन्यू करें, और उस कंटिन्यू में फर्स्ट जो चैप्टर है वो आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट रखें। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेजर टॉपिक 2 ही है अपने पास। एलिमेंट्री कैनाल जिसके डिवाइडेशन अपन ने देख ही लिए हैं, कितने सब्स्टिट्यूट डिवाइड से या ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है वो, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू रखें, और आप लोग जिस तरीके से अपनी स्टडी है उसको आप चालू रखें, कंटिन्यू करते रहें स्टडी को, क्योंकि लगभग ये जो यूनिट्स वाइज है वो बहुत ही लार्ज स्टेज में है। तो इन्हें आप जिस तरीके से अभी मैनेज करते हुए चलेंगे तो आपके लिए वो इजी वे में रहेगा। आप नोट्स प्रिपेयर कर लें अपने लेवल पर, अपने स्तर पर,
इनको डायग्राम को लेबल रखें, डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन रखें और हो सके जहां तक कांटेक्ट में रहें आप लोग। नोट्स अरेंज करने के बाद जो भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसे आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर दें, सेंड कर दें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।